खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या जो पेश आया है उससे आपको आगाह करना चाहूँगा। और बिल्कुल समझ से बात बाहर होती जा रही है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके से इस तरह के जो वाक़यात हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ही दिलखराश वाक़या जिसे आपको आगाह करना चाहूँगा। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ आप जल्द अज जल्द ज़रा जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से इस खबर को शेयर करते जाइएगा। नईम सुलेमान साहब, हाँ जी, मत्ती करामत साहब, वेलकम करते हैं जी आपको। इंतहाई दिलखराश वाक़या जिसके लिए मैं अभी लाहौर से रवाना हो रहा हूँ और शायद कुछ 2-2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे मुझे लग सकते हैं। इरफान जौहर साहब, बहुत शुक्रिया सर जी। मेरी आप सब लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बहुत ख़तरनाक वाक़या और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, दिल को हिला देने वाला। अभी 30 मिनट तक जो विक्टिम फैमिली है वो मेरे साथ बातचीत करती रही है और मेरे से बिल्कुल नहीं रहा गया। और मैं लाहौर से 2.5-3 किलोमीटर ख़तरनाक रास्तों पर सफ़र करते हुए उस ख़ानदान तक पहुंच जाऊँगा और उस ख़ानदान को फिर मैं लाहौर में लेकर आऊँगा। सिक्योरिटी खदशात की वजह से मैं आपके साथ जगह नहीं डिस्कस करूँगा, वहाँ पर जाकर लाइव करूँगा और मैं फिर बताऊँगा कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। हमारी 13 साला मसीही बेटी को नशावर चीज़ें खिलाकर उसके साथ ज़्यादती की गई, मस्जिद के कमरे में ले जाकर उससे ज़्यादती की गई और घर में ज़्यादती की गई और लड़की को वीडियो तस्वीरें बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं लाहौर से 2.5-3 घंटे की मुसाफत पर मैं जा रहा हूँ। शायद मैं रात को 1:30-2 बजे वहाँ पे पहुँचूँ और वो ख़ानदान भूखा प्यासा 2 दिन से किसी जगह पर बैठा हुआ है और ख़तून ने रो रो कर ये जो मतलब कि सारा वाक़या जो मेरे साथ बयान किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरे अंदर ये दर्द है कि ये मेरी ही बहनें बेटियां हैं, इसको अपना दर्द समझते हुए ही मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। और बिल्कुल भी इस केस में मैं थोड़ा सा भी लूज़ नहीं खेलना चाह रहा कि जिसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा हो और उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको अगवा कर लिया जाए। 6 लोग जो इस वक्त फंसे हुए हैं और उनकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती के सबूत ख़त्म करने के लिए उस ख़ानदान का पीछा किया जा उनको कत्ल करने के लिए, उनको अगवा करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और सारी रात मैं अपनी जो खैरियत है उसे आपको आगाह करता रहूँगा। मेरी बैटरी भी डेड हो चुकी है और वो मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक जो है वो भी साथ दे चुके, सारा दिन मैं चार्ज नहीं कर सका और अभी जो मुझे आते ही ये वाक़या जो है मेरे सामने पेश आ गया। अब मैं जा रहा हूँ 2.5 से 3 घंटे की मुसाफत पे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। वहाँ पे जाके आपको मैं अपडेट करूँगा उस ख़ानदान को। जब मैं अपनी गाड़ी में बिठा लूँगा उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने ज्वाइन किया। मैं पास्टर अनवर फजल साहब को, शौकत फजल साहब को, आइज़िक टीवी की सारी टीम को, इंतज़ामिया को मेरी आपसे प्रे रिक्वेस्ट है। पादी शाहिद मराज साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर लियाकत कैसर, अयूब भाई, कि आप लोग जो दुआ में ठहरें और इस ख़तरनाक काम के लिए दुआ करें कि खुदावंद इसमें कामयाबी दे और खुदावंद उस ख़ानदान को भी महफूज रखे और मुझे भी महफूज रखे। तो मिलते हैं जी 2.5 से 3 घंटे के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी ही बेटियाँ जो हैं इस वक्त ख़तरे में हैं। थैंक यू वेरी मच जी। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर।